यथार्थ गीता, वर्षों के लंबे अंतराल के बाद भगवत गीता की शाश्वत व्याख्या। श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते हैं, क्रमशः चलकर उसी स्तर पर खड़ा होने वाला कोई महापुरुष ही अक्षरशः बता सकेगा कि श्री कृष्ण ने जिस समय गीता का उपदेश दिया था, उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे। मनोगत समस्त भाव कहने में नहीं आते, कुछ तो कहने में आ पाते हैं, कुछ भाव भंगिमा से व्यक्त होते हैं और शेष पर्याप्त क्रियात्मक हैं, जिन्हें कोई पथिक चलकर ही जान सकता है। जिस स्तर पर श्री कृष्ण थे, क्रमशः चलकर उसी अवस्था को प्राप्त महापुरुष ही जानता है कि क्या कहती है गीता, क्या कहती है। वह गीता की पंक्तियाँ ही नहीं दोहराता, बल्कि उनके भावों को भी दर्शा देता है, क्योंकि जो दृश्य श्री कृष्ण के सामने था, वही उस वर्तमान महापुरुष के समक्ष भी है। इसलिए वह देखता है, दिखा देगा, आप में जागृत भी कर देगा, उस पथ पर चला भी देगा। पूज्य श्री परमहंस जी महाराज भी उसी स्तर के महापुरुष थे। उनकी वाणी तथा अंतः प्रेरणा से मुझे गीता का जो अर्थ मिला, उसी का संकलन यथार्थ गीता है। स्वामी अड़गड़ानंद। अनंत श्री विभूषित योगी राज युग पितामह परम पूज्य श्री स्वामी परमानंद जी, श्री परमहंस आश्रम अनुसुईया चित्रकूट के परम पावन चरणों में सादर समर्पित अंतः प्रेरणा। श्री स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज परमहंस महाराज के कृपा प्रसाद। गीता मानव मात्र धर्मशास्त्र है। महर्षि वेदव्यास, श्री कृष्णकालीन महर्षि वेदव्यास से पूर्व कोई भी शास्त्र पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं था। श्रुत ज्ञान की इस परंपरा को लेखन से जोड़ते हुए उन्होंने 4 वेद, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, भागवत एवं गीता जैसे ग्रंथों में पूर्व संचित भौतिक एवं आध्यात्मिक ज्ञान राशि को संकलित कर अंत में स्वयं ही निर्णय दिया कि गीता सुगीता कर्तव्य कीमन्य शास्त्र संग्रह या स्वयं पद्माभस्य मुख पद्मादिनी श्रिता, यानी गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है, जो पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निश्रित वाणी है। फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता। मानव सृष्टि के आदि में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निश्रित अविनाशी योग अर्थात श्रीमद् भगवत गीता, जिसकी विस्तृत व्याख्या वेद और उपनिषद है, विस्मृति आ जाने पर उसी आदि शास्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति पुनः प्रकाशित किया, जिसकी यथावत व्याख्या यथार्थ गीता है। गीता का सारांश इस श्लोक से प्रकट होता है। एक शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्तस्य नमामि यानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। गीता महात्म्यम। अर्थात एक ही शास्त्र है जो देवकी पुत्र भगवान ने श्रीमुख से गायन किया। गीता एक ही प्राप्त करने योग्य देव हैं। उस गायन में जो सत्य बताया, आत्मा सिवाय आत्मा के कुछ भी शाश्वत नहीं है। उस गायन में उन महायोगेश्वर ने क्या जपने के लिए कहा। ओम अर्जुन, ओम अक्षय परमात्मा का नाम है, उसका जप कर और ध्यान मेरा धर। एक ही कर्म है गीता में वर्णित, परम देव एक परमात्मा की सेवा। उन्हें श्रद्धा से अपने हृदय में धारण करें। अस्तु आरंभ से ही गीता आपका शास्त्र रहा है। भगवान श्री कृष्ण के हजारों वर्ष पश्चात परवर्ती जिन महापुरुषों ने एक ईश्वर को सत्य बताया, गीता के ही संदेशवाहक हैं। ईश्वर से ही लौकिक एवं पारलौकिक सुखों की कामना, ईश्वर से डरना, अन्य किसी को ईश्वर न मानना, यहाँ तक तो सभी महापुरुषों ने बताया, किंतु ईश्वरीय साधना, ईश्वर तक की दूरी तय करना, यह केवल गीता में ही सांगोपांग क्रमबद्ध सुरक्षित है। गीता से सुख शांति तो मिलती ही है, यह अक्षय अनामय पद भी देती है।
देखिए, श्रीमद् भगवत गीता की टीका यथार्थ गीता, यद्यपि विश्व में सर्वोच्च गीता का समादर है, फिर भी यह किसी मजहब या संप्रदाय का साहित्य नहीं बन सकी, क्योंकि संप्रदाय किसी न किसी रूढ़ि से जकड़े हैं। भारत में प्रकट हुई गीता विश्व मनीषा की धरोहर है, अतः इसे राष्ट्रीय शास्त्र का मान देकर ऊंच नीच, भेदभाव तथा कलह परंपरा से पीड़ित विश्व की संपूर्ण जनता को शांति देने का प्रयास करें। ओम। धर्म सिद्धांत 1। सभी प्रभु के पुत्र, ममय वांसो जीवलोके जीवभूत सनातन, मनः षष्ठा निद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। सभी मानव ईश्वर की संतान है। मानव तन की सार्थकता, अनित्य म सुखम लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम। सुख रहित क्षण भंगुर किंतु दुर्लभ मानव तन को पाकर मेरा भजन कर, अर्थात भजन का अधिकार मनुष्य शरीरधारी को है। मनुष्य की केवल दो जाति, द्रव भूत सर्ग, लोके दैव असुर व च। दैव विस्तरस प्रोक्त असुरम पार्थ में श्रुणु। मनुष्य केवल दो प्रकार के हैं, देवता और असुर। जिसके हृदय में देवी संपद कार्य करती है वह देवता है, तथा जिसके हृदय में आसुरी संपद कार्य करती है वह असुर है। तीसरी कोई अन्य जाति सृष्टि में नहीं है। हर कामना ईश्वर से सुलभ। त्रैविद्या माँ सोमपा पूत पापा, यज्ञ रिष्टवा स्वर्गिंत प्रार्थयन्ते। ते पुण्य मासाग सुरेंद्र लोक मसनति दिव्या दिवी देव भोगान। मुझे बचकर लोग स्वर्ग तक की कामना करते हैं, मैं उन्हें देता हूँ। अर्थात सब कुछ एक परमात्मा से सुलभ है। भगवान की शरण से पापों का नाश। अधिचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृतं सर्व ज्ञान प्लेवनैव वृजिनम संतरिष्यसि। संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला भी ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। ज्ञान। अध्यात्म ज्ञान नित्यम तत्त्वज्ञान दर्शनम एतज्ज्ञानतमिति प्रोक्तमज्ञानम यदोत्तन्यथा। आत्मा के अधिपत्य में आचरण तत्व के अर्थ रूप मुझ परमात्मा का प्रत्यक्ष दर्शन ज्ञान है, और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी है वह ज्ञान है। अतः ईश्वर की प्रत्येक जानकारी ही ज्ञान है। भजन का अधिकार सबको, अर्थात अत्यंत दुराचारी भी मेरा भजन करके शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है एवं सदा रहने वाली शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। अतः धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा के प्रति समर्पित है, और भजन करने का अधिकार दुराचारी तक को है। भगवत पथ में बीज का नाश नहीं। इस आत्मदर्शन की क्रिया का स्वल्प आचरण ही भी जन्म मरण के महान भय से उद्धार करने वाला होता है। ईश्वर का निवास। ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में रहता है। संपूर्ण भाव से उस एक परमात्मा की शरण में जाओ, जिसकी कृपा से तू परम शांति शाश्वत परम धाम को प्राप्त होगा। यज्ञ। संपूर्ण इंद्रियों के व्यापार को, मन की चेष्टाओं को ज्ञान से प्रकाशित हुई आत्मा में संयम रूपी योगाग्नि में हवन करते हैं। बहुत से योगी शाश्वत को प्रश्वास में हवन करते हैं, और बहुत से प्रश्वास को श्वास में। इससे उन्नत अवस्था होने पर अन्य श्वास प्रश्वास की गति रोककर प्राणायाम परायणम हो जाते हैं। इस प्रकार योग साधना की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। उस यज्ञ को कार्य रूप देना कर्म है। कर्म। इस प्रकार बहुत से यज्ञ जैसे श्वास का प्रश्वास में हवन, प्रश्वास का श्वास में हवन, श्वास प्रश्वास का निरोध कर प्राणायाम के परायण होना इत्यादि यज्ञ जिस आचरण से पूर्ण होता है उस आचरण का नाम कर्म है।
कर्म माने आराधना, कर्म माने चिंतन। योग साधना पद्धति का नाम यज्ञ है। विकर्म, विकर्म का अर्थ विकल्प शून्य कर्म है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुषों के कर्म विकल्प शून्य होते हैं। आत्मस्थित, आत्मतृप्त, आत्मकाम महापुरुषों को न तो कर्म करने से कोई लाभ है और न छोड़ने से कोई हानि ही है। फिर भी वे पीछे वाले के हित के लिए कर्म करते हैं। ऐसा कर्म विकल्प शून्य है और विशुद्ध है, और यही कर्म विकर्म कहलाता है। यज्ञ करने का अधिकार, यज्ञ न करने वालों को दोबारा मनुष्य शरीर भी नहीं मिलता, अर्थात यज्ञ करने का अधिकार उन सबको है जिन्हें मनुष्य शरीर मिलता है। ईश्वर देखा जा सकता है। अनन्य भक्ति के द्वारा मैं प्रत्यक्ष देखने, जानने तथा प्रवेश करने के लिए भी सुलभ हूँ। इस अविनाशी आत्मा को कोई विरला भी आश्चर्य की तरह देखता है। आश्चर्य की ज्यों उपदेश देता है, और कोई विरला ही इसे आश्चर्य की ज्यों सुनता है, अर्थात यह प्रत्यक्ष दर्शन है। आत्मा ही सत्य है, सनातन है। यह आत्मा सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाले और सनातन है। आत्मा ही सत्य है। विधाता और उससे उत्पन्न सृष्टि नश्वर, ब्रह्मा और उससे निर्मित सृष्टि देवता और दानव दुखों की खानी, क्षण भंगुर और नश्वर है। देव पूजा, कामनाओं से जिनकी बुद्धि अक्रांत है, ऐसी मूढ़ बुद्धि ही परमात्मा के अतिरिक्त अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। देवताओं को पूजने वाला मेरी ही पूजा करता है, किंतु वह पूजन अविधिक पूर्वक है, इसलिए नष्ट हो जाता है। शास्त्र विधि का त्याग, अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर भजने वाले सात्विकी श्रद्धा वाले देवताओं को, राजस पुरुष यक्ष राजसों को और तामस पुरुष भूत प्रेतों को पूजते हैं, किंतु वे शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय और अंतर्यामी रूप में स्थित मुझ परमात्मा को कृष्ण करने वाले हैं। उनको तू असुर जान, अर्थात देवताओं को पूजने वाले भी असुरी वृत्ति के अंतर्गत हैं। अधम, जो यज्ञ की नियत विधि छोड़कर कल्पित विधियों से यजन करते हैं, वे ही क्रूर कर्मी, पापाचारी तथा मनुष्यों में अधम हैं। अन्य कोई अधम नहीं है। नियत विधि क्या है? ओम, जो अक्षय ब्रह्मा का परिचायक है, उसका जप तथा मुझे एक परमात्मा का स्मरण, तत्वदर्शी महापुरुष के संरक्षण में ध्यान। शास्त्र, इस प्रकार यह अति गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया। इसे तत्व से जानकर मनुष्य पूर्ण ज्ञाता तथा कृतज्ञ हो जाता है। अतः योगेश्वर श्री कृष्ण की यह वाणी स्वयं में पूर्ण शास्त्र है। कर्तव्य और अकर्तव्य के निर्धारण में शास्त्र ही प्रमाण है। अतः गीता में निर्धारित विधि से आचरण करें। धर्म, धार्मिक उथल पुथल को छोड़ एकमात्र मेरी शरण हो जा, अर्थात एक भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण ही धर्म का मूल है। उस प्रभु को पाने की नियत विधि का आचरण ही धर्माचरण है, और जो उसे करता है वह अत्यंत पापी भी शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है। धर्म प्राप्त कहाँ से करें? तो उस अविनाशी ब्रह्म का, अमृत का, शाश्वत धर्म का और अखंड एक रस आनंद का मैं ही आश्रय हूँ, अर्थात परमात्मा स्थित सद्गुरु ही इन सब का आश्रय है। विश्व के सारे पंथों की सत्य धारा गीता का ही प्रसारण है। प्राचीन काल से लेकर अद्यतन मनीषियों द्वारा दिए गए तैथिक क्रमानुसार संदेश। श्री परमहंस आश्रम, जगतानंद, ग्राम पोस्ट बरैनी, कछवा जिला, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में अपने निवास की अवधि में स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी ने प्रवेश द्वार के पास इस तालिका को गंगा दशहरा के पावन पर्व पर बोर्ड पर अंकित कराया। विश्व गुरु भारत, सृष्टि का आदि शास्त्र, इमं विवस्वते योगम। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, इस अविनाशी योग को मैंने आरंभ में सूर्य से कहा। सूर्य ने इसे संयंभू आदि मनु से कहा, अर्थात गीता ही आदि धर्मशास्त्र है, जिसके अनुसार एक परमात्मा ही सत्य है, परम तत्व है
वह कण कण में व्याप्त है। योग साधना के द्वारा वह परमात्मा दर्शन, स्पर्श और प्रवेश के लिए सुलभ है। भगवान द्वारा उपदिष्ट वह आदि ज्ञान वैदिक ऋषियों से लेकर अद्यावधि अक्षुण्ण रूप से प्रवाहित है। वैदिक ऋषि, अनादिकाल वेद। कण कण में व्याप्त ब्रह्मा ही सत्य है। उसे विदित करने के अतिरिक्त मुक्ति का कोई अन्य उपाय नहीं है। भगवान श्री राम, एक परमात्मा के भजन के बिना जो कल्याण चाहता है वह मूढ़ है। योगेश्वर श्री कृष्ण, परमात्मा ही सत्य है। चिंतन की पूर्ति में उस सनातन ब्रह्मा की प्राप्ति संभव है। देवी देवताओं की पूजा मूढ़ बुद्धि की देन है। महात्मा मूसा, तुमने ईश्वर से श्रद्धा हटाई, मूर्ति बनाई, इससे ईश्वर नाराज है। प्रार्थना में लग जाओ। महात्मा जरथुस्त्र, अहुर मजदा, ईश्वर की उपासना द्वारा हृदय में स्थित विकारों को नष्ट करो जो दुख के कारण हैं। भगवान महावीर, आत्मा ही सत्य है। कठोर तपस्या से इसी जन्म में जाना जा सकता है। गौतम बुद्ध, मैंने उस अविनाशी पद को प्राप्त किया है जिसे पूर्व महर्षियों ने प्राप्त किया था, यदि यही मोक्ष है। मसीहा ईसा, ईश्वर प्रार्थना से प्राप्त होता है। मेरे अर्थात सद्गुरु के पास आओ, इसलिए कि ईश्वर के पुत्र कहलाओगे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जर्रे जर्रे में व्याप्त खुदा ईश्वर के सिवाय कोई पूजनीय नहीं है। मुहम्मद अल्लाह के संदेश वाहक हैं। आदि शंकराचार्य, जगत मिथ्या है, इसमें सत्य है केवल हरि और उनका नाम। संत कबीर, राम से संघर्ष करो, वही कल्याणकारी है। गुरु नानक, एक ओंकार सतगुरु प्रसादी। एक ओंकार ही सत्य है, किंतु वह सदगुरु की कृपा का प्रसाद है। स्वामी दयानंद सरस्वती, अजर अमर अविनाशी एक परमात्मा की उपासना करें। उस ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। स्वामी श्री परमानंद जी, भगवान जब कृपा करते हैं तो शत्रु मित्र हो जाते हैं, विपत्ति संपत्ति हो जाती है। भगवान सर्वत्र से देखते हैं। अगले वीडियो में हम लोग ये देखेंगे। यहाँ से शुरुआत किया जाएगा। आप सभी का धन्यवाद।